वेलकम टू कोड मास्टर आरएस। मैं आज आपको एक रोड मैप समझाता हूँ। एक वेब डेवलपमेंट के लिए क्या रोड मैप रहता है। ठीक है, तो चलिए अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है जो वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स, वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को एक वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए सबसे पहले मतलब एक वेब डेवलपर क्या करता है, कैसे एक वेब डेवलपमेंट करता है और वेब डेवलपर कैसे बना जाता है। तो सबसे जो पॉइंट नंबर 1 है वहाँ पे दे रखा है, मेरा जो कर्सर आपको दिख रहा होगा, देखो, हाउ टू बिकम ए वेब डेवलपर, मतलब एक वेब डेवलपर कैसे बना जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपन को वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ स्किल्स होती है, उनके बेसिक्स अपन को सीखना होता है। तो जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर वो दिया हुआ है कि लर्न दी बेसिक्स, मतलब जितने भी बेसिक्स है जो वेब डेवलपमेंट के लिए जो स्किल्स होती है उनके जो बेसिक्स हैं वो अपन को सीखना जरूरी होता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर है चूज योर स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको क्या चूज करना है, कुछ एक स्पेशलाइजेशन, जैसे कि कोई एक लैंग्वेज वगैरह चूज करनी होती है। ठीक है, कुछ आपको बिल्ड करने के लिए, कुछ चीज़ डेवलप करने के लिए। तो वेब डेवलपमेंट के लिए आपको एक स्पेशलाइजेशन, आपके लिए एक लैंग्वेज रहती है कि आप किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हो, किस लैंग्वेज में आपका वेब डेवलपमेंट करना है आपको। तो चूज योर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर स्टेप है वो आता है डेवलप योर स्किल्स। डेवलप योर स्किल्स का मतलब हो गया कि अपनी स्किल को डेवलप करना है। ठीक है, उसके बेसिक सीखना है, फिर किसी स्पेशलाइजेशन को चूज करना है, फिर अपनी स्किल्स को डेवलप करते जाना है। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर जो स्टेप है उसमें है कि बिल्ड ए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मतलब अपने खुद का कुछ रिज्यूमे वगैरह है, खुद की अपनी वेब एप्लीकेशन ऐसे बनाने का कुछ, ताकि वो अपना एक पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो। अपन कहीं जॉब के लिए अप्लाई करें तो अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होता है, तब अपन को जॉब आसानी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में है सिक्स नंबर है कंटिन्यूअसली लर्न एंड इम्प्रूव, मतलब अपन को एक दिन सीख के फिर ऐसे नहीं है कि छोड़ देना है उसको बीच में ही, या थोड़ा बहुत सीख लिया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। उसको कंटिन्यूअसली लर्न एंड इम्प्रूव करना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे तो मान लो कि अपन 10 दिन सीख लिए फिर बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो कंटिन्यूअसली लर्निंग में नहीं रहेगा, तो फिर वो चीज़ें अपन को इम्प्रूव नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो उसके लिए कंटिन्यूअसली आपको लर्निंग और उस स्किल्स को इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर सेवंथ नंबर जो स्टेप है उसमें लिखा हुआ है कि हाउ कैन आई बिकम ए वेब डेवलपर फास्ट, मतलब अपन को एक फास्ट वेब डेवलपर बनने के लिए क्या करना होता है। तो फास्ट वेब डेवलपर बनने के लिए अपन को सबसे पहले अपनी बेसिक्स तो आने ही चाहिए। ठीक है, फिर किसी एक लैंग्वेज के अंदर अपन को एक स्पेशलाइजेशन चूज करके उसमें स्पेशल बनना होता है। फिर अपनी जो स्किल्स होती है उसको अच्छे से डेली कंटिन्यूअसली लर्निंग और इम्प्रूव करके अपनी जो स्किल होती है उसको डेवलप करना होता है। फिर उसके बाद में उसके जैसे लाइब्रेरी वगैरह हो गया, कोई फ्रेमवर्क वगैरह हो गया, तो वो सीख के अपन कुछ वेब डेवलपमेंट को और इजीली और फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, फिर एट्थ नंबर जो पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुड आई नो। ठीक है, तो फिर खुद से अपन को ये क्वेश्चन करना है कि मैं कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानता हूँ, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक वेब वेबसाइट को कैसे डेवलप करना होता है, कैसे बिल्ड करना होता है, कैसे प्रोडक्शन लेवल पे उस अपनी वेबसाइट को लेके जाना है। तो इस प्रकार से आपको एक रोड मैप बनाना होता है कि कैसे अपन को वेब डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है, तो वेब डेवलपमेंट के लिए भी 2 पार्ट होते हैं, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड।
और फ्रंट एंड के लिए आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS होता है, वो होता है CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट है वो एक प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती है। फिर होता है बैकएंड पार्ट। बैकएंड पार्ट के अंदर अपन जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट का ये नोड जेएस जो रन टाइम इन्वायरमेंट है उसका एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है। एक्सप्रेस जेएस का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में अपन मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए अपन मोंगोडीबी का यूज कर सकते हैं। जैसे अपना कोई फॉर्म फिल होता है तो फॉर्म फिल के दौरान जो डेटा कहीं स्टोर होता है तो वो अपना कोई डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, तो उसके लिए अपन एक डेटाबेस बना सकते हैं जिसका यूज अपन मोंगोडीबी के थ्रू करेंगे। तो मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए यूज होता है और बैकएंड में अपन नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस का यूज करके एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बिल्ड कर सकते हैं, एक वेबसाइट कंप्लीटली वेबसाइट रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।